खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में बलिया के मानियर नगर पंचायत को बिंदी उद्योग के तहत चुना गया और सरकार के द्वारा बिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिसके तहत आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत बिंदी उद्योग मानियर का निरीक्षण किया, जहाँ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बिंदी प्रोजेक्ट को देखा। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत मासूम बच्चों से बिंदी में काम कराया जा रहा है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये बलिया जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह है और इनके सामने मासूम बच्चों से काम कराया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में बिंदी की पैकेट से बंडल बनवाया जा रहा है। एक तरफ सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगा रही है, वहीं बलिया में जिलाधिकारी और तहसीलदार के सामने ही बच्चों से बिंदी की पैकेटिंग कराई जा रही है। ऐसे में क्या योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी या ऐसे ही मासूम बच्चों से योगी सरकार में मासूम बच्चों से काम कराया जाएगा? देखिए, जनपद बलिया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसमें बिंदी है जो माथे में महिलाएं लगाती हैं और ये लगभग 40-50 गांव हैं मनियर कस्बे के आसपास के, जहां पर लोग इसको गृह उद्योग के रूप में करते हैं और इसमें बेसिकली महिलाएं जो हैं वो उनको रोजगार मिलता है। लेकिन अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि इनका शोषण रुके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिले। तो अभी ज़्यादातर ये लोग जॉब वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना माल इनको देती हैं और उसको ये लोग पैकेजिंग करके और उसको अच्छे से मार्केटिंग करने लायक बनाकर उनको दे देते हैं। लेकिन इनमें स्किल है, क्षमता है, तो ये सीधे भी अपना ब्रांड स्थापित करके और मार्केट में उसकी सप्लाई दे सकते हैं। तो उस दिशा में कैसे कार्य करना है, इसके लिए ही इसका अध्ययन किया गया है और इनको प्रेरित किया गया है कि इनको जो आवश्यकता है सरकार की, लोन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो लोन और ट्रेनिंग का पार्ट हम सब कराने को तैयार हैं। ये अपने समूह गठित कर लें और समूह गठन में भी हम इनको हेल्प आउट कर देंगे, तो उसके आधार पर इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि जो गाँव में महिलाएँ हैं या उनके घरों में जो ये काम हो रहा है उनको थोड़ा सा पूंजी वृद्धि हो सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और जो हमारे पैकेजिंग करके मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो भी बड़े लोगों पर आश्रित न रहें, उनकी भी आय में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हर सुहागन लड़की और कई बार और लड़कियां भी श्रृंगार प्रसाधन के रूप में बिंदी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये बिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको हम अभी कवर करने से रह गए हैं, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। कम से कम बलिया सेंट्रिक हम कोई ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे करके बलिया, फिर आसपास का मंडल, फिर पूरा उत्तर प्रदेश, फिर देश के अन्य हिस्सों में हम उसकी ब्रांडिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोग भी, नई पीढ़ी के लोग भी इससे जुड़कर इसको अपने व्यापार ऑप्शन के रूप में। सर, इसकी यहाँ की बिंदी कहाँ तक जाती है? ये तो व्यापारी लोग बता रहे हैं लोग कि पटना, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक से इनका माल आता है और जाता है। जरा इस महानुभाव से सुनिए, ये मोहम्मद इरफान है, जिलाधिकारी के निरीक्षण से काफी प्रभावित हुए, लेकिन जब मासूम बच्चों के द्वारा बिंदी प्रोजेक्ट में काम कर रहे पर सवाल पूछा गया तो इनका कहना था कि ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जब ट्यूशन पढ़ कर आते हैं तो मिठाई खाने के लिए 2 से 3 घंटे काम करते, काम के बदले इनको 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक दिया जाता है। सर, उनकी सोच तो बहुत अच्छी रही और उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड हूँ और सोच भी उनकी अच्छी देखकर मुझे बहुत उत्साह हुआ। लेकिन सर, जो यहाँ करना चाहते हैं वो हमारे लिए अभी संभव नहीं। ये बिजनेस पैसे पर हो गई। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ा यहाँ इंडस्ट्रियल इलाका बना सकता हूँ। फॉरेन कंट्री से मैं इसका सामान मंगवा सकता हूँ या इंडिया के अन्य जगहों से मैं सामान मंगा सकता हूँ। पैसे की हमारे पास कमी है। उन्होंने कहा कि आप इसके समूह बनाइए, एक गठित कीजिए, गठित करने के बाद आप हमसे मिलिए, मिलने के बाद जो इसका प्रोग्रेस होगा उसको हम उसको निकालेंगे
उस प्रोसेस पर हम बात आपसे करेंगे, फिर आगे उसका काम बढ़ाएगा। तो डीएम साहब की जो सोच थी बहुत अच्छी सोच थी, उनसे सारे उनकी बातों से सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। तो इस पर हम समूह को गठित कर रहे हैं, गठित करने के बाद समूह बनाकर उनसे मिलेंगे। जो गवर्नमेंट हमारी सफलता जो हमको देना चाहती है उसको हम लेंगे। आप कौन कौन से सामान जो है बाहर से मंगाते हैं और क्या चीज़ यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे क्या निर्माण कर रहे हैं? बिंदी में जितने भी रॉ मटेरियल हैं सर, वो सारे रॉ मटेरियल बाहर से आती है। कुछ लोग यहाँ रॉ मटेरियल बेचते हैं, उनसे हम खरीदते हैं, खरीद कर अपना काम धंधा हम किसी तरह चलाते हैं। अब उस तरह के पैसे मेरे पास नहीं जो मैं डायरेक्ट इसको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ या डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बात करके उससे सामान को ले सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट के पास मैं लोन लेना चाहता हूँ तो उनका बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें मैं ठहर नहीं पाता हूँ, कम पैसे देते हैं। उसके बाद जो और भी उनकी प्रक्रिया में हम उतर नहीं पाते हैं तो हम बैक हो जाते हैं। अब माल लेकर के फिर माल थोड़ा हम बना कर लेके जाते हैं तो हमारी क्षमता नहीं है कि जब हम जीएसटी नंबर लें। अब हम लाख रुपए में काम करते हैं तो लाख रुपए में हम जीएसटी नंबर का लेंगे, फिर हम लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं कि किस तरीके से परेशान करते हैं? कागज दिखाओ क्या माल है, इसको पूरा हम रिसर्च करेंगे, खोलेंगे, जो कि आए दिन माल जा रहा है वो नज़र से देख रहे हैं कि बलिया की बिंदी है, औरतों का सुहाग है ना। तो उसमें 10 आदमी हम लोग लेकर बिंदी बनाकर बनारस मंडी में या किसी लोकल इलाके में जाकर बेचते हैं। अगर एक गाड़ी में लाख रुपये का माल हुआ तो उसमें 10 आदमी लेकर गए। अब 10 रुपये में हम 2000 रुपये कमा लिए तो हम पुलिस को क्या देंगे, जीएसटी को क्या देंगे, सेल टैक्स वालों को क्या देंगे, है ना। तो इसलिए पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की अपनी बात रखते हैं तो बात हमारी पुलिस कहने के लिए आकर कह दी। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे जब जिलाधिकारी महोदय आए तो बच्चे कार्य करते, बच्चे मोहल्ले के थे जो अपने गरीबी के हालत में बाप कमा नहीं रहा है, बाप से उतना पूरा खर्च नहीं हो रहा है, तो अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ 10, 20, 50, 100 रुपये की मजदूरी हो करके लाओ, नून पानी का। सर ये जो बच्चे जो है छोटे छोटे और खेलने कूदने वाले भी बच्चे आ जाते हैं, 5-10 रुपये की जरूरत पड़ी, अपना 10 मिनट काम किए चल दिए निमचूस चॉकलेट खाने के लिए। वो ये कारीगर नहीं है, मेन कारीगर नहीं। लेकिन देखा गया कि जब जिलाधिकारी आए उस समय मासूम बच्चे ही यहाँ पे कारीगरी कर रहे थे। सब लोकल क्लास के लड़के थे, सब पढ़ने वाले, ट्यूशन अपना किए, स्कूल किए, टाइम मिल गया, उनको 10 रुपये ज़रूरत है, घर से नहीं मिला, यहाँ चले आए। तो यहाँ पे काम करते हैं, 10 रुपये ले जाते हैं टाफी के लिए। हाँ, बस वही जो अपना काम किया उसका फिक्स है कि भाई इतना काम कर दो, तुमको 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, 25 दे देंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम किया, अपना पैसा दिए चल गए। रोज तो आते नहीं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चले आते हैं। ठीक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।